हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वैसे मेरा जन्म बिहार में ही हुआ है, परंतु मैं नौकरी के सिलसिले में अब पंजाब के मोहाली आ चुका हूँ। मोहाली एक बहुत ही बड़ा जिला। यहाँ काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, उन्हीं में से एक कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ। यह कंपनी भी बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं। वहीं इसी कंपनी में पहले मजदूर लगा था, लेकिन अभी विश्वास बना के काम करता करता अब मैं ठेकेदार बन चुका हूँ। और अब मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी हो चुकी थी, और तनख्वाह अच्छी होने के कारण मैंने एक अच्छी जगह कमरा ले लिया था और अच्छे से हीरो की तरह बनकर कंपनी में जाता था। मेरे अब ठाट बाट भी बदल चुके थे। हमेशा हीरो की तरह बनकर रहना और अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे से परफ्यूम घेर कर कंपनी में जाता था। कई बार तो मुझे मेरे सुपरवाइजर और वो सब भी बोल देते थे कि क्या बात, आजकल बहुत रंग लगा कर रहता है, कहीं कोई लड़की वड़की है इसके चक्कर में तो नहीं पड़ गया। तभी मैं बोलता था, अरे कहाँ भैया, हम तो साधारण से बिहारी हैं, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तभी सब हंसते हैं, अरे तूने तो कंपनी को भी लूट लिया। लेकिन इसी ऐसे ही चलते चलते मैंने अभी एक पुरानी अल्टो कार भी खरीद ली थी, और मैं हमेशा दिन रात मौजे ही मारता था। वैसे तो मैं सेक्स बहुत किया हूँ, पर लेकिन एकदम से इतना मेरा नसीब खुल जाएगा ऐसे मैंने सोचा भी नहीं था। वहीं मेरी कंपनी में एक लड़की काम करती थी जो कि लोकल पंजाब से ही थी, और वह मेरी कंपनी में कंप्यूटर पर काम करती थी। वह बहुत ही पढ़ी लिखी और एजुकेटेड लड़की थी। रंग बिल्कुल दूध भर का गोरा, और उसके उभरे हुए गुब्बारे और बड़े बड़े नए नक्श बिल्कुल एकदम हीरोइन के जैसे हर किसी को पागल कर देते थे। वैसे तो वह मेरी रेंज से बहुत बाहर थी, लेकिन पर मेरा काम जो था उसको ही सौंपना होता था, और अक्सर मैं उससे मिलता रहता था। और काम के बारे में हिसाब किताब सब वही देखती थी, यानी कि मेरा सब पैसे का लेन देन वही करती, और मैं हमेशा उसको मैडम जी बोलता था। मैंने कभी उसके बारे में ऐसा गलत सोचा भी नहीं होगा ऐसे, क्योंकि वह बहुत ही अमीर दिखती थी और बहुत ही अच्छे से रहती थी। वह हर रोज़ कंपनी में स्कूटी लेकर आती थी। वैसे तो उसके ऊपर बहुत सारे अफसर मरते थे, वह हर किसी को भाव भी नहीं देती थी, और तो और किसी के साथ बोलना भी पसंद नहीं करती थी। वह ज़्यादातर अपने काम से काम ही रखती थी, क्योंकि भगवान ने उसको हुस्न ही इतना दिया था कि जो कोई देखे एक बार तो देखता ही रह जाए। वह हर किसी को घायल कर देती थी। उसकी मदमस्त चाल हिरनी जैसी थी। उसके गुलाबी होठ जब खुलते थे ऐसा लगता था मानो कोई ठंडी हवाएं चल रही हों, और उसका हंसना भी इतना प्यारा था ना कि हर कोई देखता रहे। कई बार तो वह मेरे साथ बात करती थी, और मेरे लेबर के बंदे मुझे देख लेते थे। वह भी मुझे बोलते थे कि भैया आप इसको हमारी भोजी बना दीजिए। पर लेकिन मैं बोलता था, तू बुड़बक क्या बोल रहा है, ये हमारी रेंज से बाहर है, और वैसे भी वो अफसर है और हम एक मजदूर हैं, हमें ये बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। और इसी बात पर सब में हमारा मजाक उड़ाते थे। तभी बोलते थे कि अरे भैया अफसर है तो क्या है, गोरी चिट्टी है तो क्या है, जब सब मंजे पर खटिया के पे आ जाते हैं ना नीचे, तो सब एक बराबर हो जाते हैं। और वह यह बात कहकर कई बार हंसने लग जाते थे, और मुझे नहीं पता था कि यह खटिया पर नीचे लाने वाला काम शायद जल्दी ही मेरे से होने वाला है। कुछ ही दिनों के बाद बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, और अचानक से एक दिन बहुत तेज बारिश आती है, और मैं भी कंपनी के अंदर अपनी कार लेकर आया हुआ था। तभी कंपनी के सभी कर्मचारी चले जाते हैं, लेकिन मुझे भी उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं भी उसको हिसाब किताब दे रहा था और अपने बंदों की सैलरी भी उससे ही बनवा रहा था। वह मेरी पेमेंट देकर बोलती है कि तुम जाओ, अब तुम्हारा काम हो चुका है, बाकी काम कल करेंगे। मैंने कहा ठीक है मैडम, हम जाते हैं। मैं बाहर निकल कर देखता हूँ कि बारिश तो बहुत तेज है, पर लेकिन कोई ना, हम चले जाते हैं। तभी मेरा एक बंदा, लेबर का बंदा आकर बोलता है कि बाबूजी हमें पैसे दे दीजिए, बहुत ज़रूरत है। तभी मैं रुक जाता हूँ और मैं उनकी पेमेंट करने लगता हूँ, और वह बंदे पेमेंट लेकर चले जाते हैं। मैं भी थोड़ा हाथ मुंह धोकर बाहर की तरफ निकलता हूँ कंपनी से। तभी मैं एक देखता हूँ कि मैडम अकेली खड़ी है और वह बारिश रुकने की बाट देख रही है। तभी मैं सोचता हूँ चलो हमें इससे क्या, हम तो अपनी कार उठाकर चले जाते हैं। और जैसे ही मैं अपनी कार की तरफ बढ़ता हूँ, पीछे से मुझे आवाज़ लगाई जाती है। एक बार तो मैं उचक्का होकर देखता हूँ कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, लेकिन तभी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैडम बोलती है, अरे मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कहा हाँ हाँ मैडम, आता हूँ। और मैं तभी भाज कर मैडम के पास जाता हूँ, और मैं मैडम से पूछता हूँ, क्या हुआ मैडम जी, हमें क्यों याद किया? मैडम बोलती है कि मुझे मेरे घर पर छोड़ दोगे, एक्चुअली आज बारिश बहुत हो रही है, और ये स्कूटी भी बेईमान हो चुकी है, स्टार्ट नहीं हो रही। मैं बोलता हूँ अरे हाँ हाँ मैडम, क्यों नहीं, आओ आप बैठिए मेरे कार में। मैं मैडम को कार में बैठाकर जैसे ही गेट से बाहर निकलता हूँ, हमारी कंपनी का चौकीदार भी मुझे देखकर हंसता है। वो बोलता है, वो धीरे से मेरे कान में बोलता है, भैया ओयो पास में ही है। मैं बोलता हूँ हट बुड़बक क्या बोल रहा है। लेकिन तभी मेरा मन में भी थोड़ी थोड़ी खुजली होने लगती है, और मैं ड्राइवर सीट पर बैठा बैठा ही कहीं खो जाता हूँ, और सोचता हूँ कि शायद ऐसा हो जाए तो आज मज़ा ही आ जाए, क्योंकि आज मौसम और सब कुछ खिला हुआ है। तभी मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए, और मैं घेर पाने के बहाने मैडम के पट पर गलती से हाथ लगा देता हूँ।
मैं मैडम की जांघ को छूता हूँ, वह बोलती है ये क्या? मैं बोलता हूँ अरे गलती से लग गया। वो क्या है ना, मुझे भी अभी इतना ट्रेंड नहीं हूँ चलाने में, और ये थोड़ा घेर पाना था तो आपके यहाँ हाथ लग गया। बुरा लगा उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ, माफ़ कीजिएगा। तभी मैडम बोलती है अरे चलो कोई ना, हो जाता है, आपने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया है। और ऐसा ही मैं एक दो बार करता हूँ। तो मैडम मेरी तरफ घूर कर देखती है और वह कुछ नहीं बोलती। लेकिन अगली बार मैं जैसे ही गियर पाने के लिए हाथ उठाता हूँ तो मैं मैडम की जांघ पर रख देता हूँ और जगह से हाथ उठाता ही नहीं हूँ, और थोड़ा सा सहलाने लगता हूँ। तब वह मेरी तरफ थोड़ा सा और घूर के देखती है, पर आगे की तरफ फिर मैं मैडम की तरफ देखता हूँ और वह आगे की तरफ देखने लग जाती है। तो वह बोलती है तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने कहा इरादा तो साफ है मैडम, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तभी मैडम बोलती है तू तेरा दिमाग ख़राब है, तू अपने आप को देख और मुझे देख, मैं एक कंपनी में अच्छी मैनेजर हूँ। तो मैंने बोला मैम आप अच्छी मैनेजर ज़रूर होंगे, लेकिन सैलरी आपकी मेरे से कम है, मैं कमाता तो आपसे ज़्यादा ही हूँ। और तभी मैडम कुछ नहीं बोलती, छोटी सी यही नोक झोंक चलती रहती है। और मैं कार को एक सुनसान सा रास्ता देख साइड में लगा लेता हूँ और मैडम को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता हूँ। वो बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, कोई देख लेगा? मैं बोलता हूँ कोई नहीं देखेगा मैडम, कुछ नहीं होगा। और फिर मैं मैडम के गाल पर एक किस कर देता हूँ। तभी मैडम मुझे जो एक गालियाँ देने लग जाती है, लेकिन फिर मैं मैडम के बड़े बड़े गुब्बारों को पकड़ लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा सहलाना शुरू कर देता हूँ। तभी मैं एकदम से दूर हो जाता हूँ और मैडम बोलती है अब मज़ा आ रहा है, अब पीछे क्यों हो गए पागल, अब तो मजदूरी करने का टाइम आया है तुम्हारी, अब तक तो तुम बेकार की मजदूरी ही कर रहे थे पंजाब में। तभी मुझे एकदम खुला सिग्नल और हरा सिग्नल मिल जाता है। फिर मैं एकदम रावण की तरह मैडम के ऊपर टूट पड़ता हूँ और अब मैं मैडम को घेर लेता हूँ और वो सब हो जाता है जो मैंने हमेशा सोचा ही था। यह काम तकरीबन 2 से 3 घंटे चलता है और अब मैडम को मैं उसके घर पर छोड़कर वापस अपनी कंपनी में आ जाता हूँ। कंपनी से मजदूरों को दोबारा पैसा दे अपने रूम पर चला जाता हूँ। आज मैं सारी रात मैडम के बारे में ही सोचता हूँ और सोचते सोचते एक दो बार ही तो हिला भी लेता हूँ। अगले दिन मैं कंपनी में जाता हूँ और मैडम कि मेरे साथ नज़र नहीं मिलती, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी मैडम के पास काम के बहाने से जाता हूँ और मैडम को पूछता हूँ कि मैडम कैसा रहा? मैडम बोलती है आज तो मज़ा ही आ गया, आज फिर करें क्या? और अब ये काम हर रोज़ शुरू हो जाता है जब भी मौका लगता है, और ये काम शुरू हो चुका था।